हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आइए रोजाना करंट अफेयर्स की तरह आज भी अपनी महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी वैकेंसीज है जो आगे चली गई, उनके भी एग्जाम होने वाले हैं और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, आई हुई है। इस बात का ध्यान रहे, इसलिए एक करंट अफेयर्स की क्लास महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं क्लियर होते हैं, स्टैटिक जीके क्लियर होता है, करंट अपडेट होना पड़ता है। इसलिए आइए आज अपनी मोटिवेशन लाइन के साथ आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यदि ज्ञान के बाद यदि अहंकार आ जाता है तो वह जहर बन जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि उसके मन के अंदर अहंकार आ जाता है ना, तो वो ज्ञान जहर बन जाता है। यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के अंदर नम्रता, विनम्रता और बुद्धि का विकास होता है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। इसी के साथ अपना फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय कहां पर खुलेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र पहला ऐसा कौन सा संग्रहालय होगा जो पानी के अंदर डूबा होगा, जो जमीन के अंदर होगा। और इस प्रकार का एक अद्भुत संग्रहालय है जो भारत सरकार है उनका निर्माण करने जा रही है, और उनका निर्माण होगा जो हुमायूं के मकबरा परिसर। और हुमायूं का मकबरा परिसर कहां पर है, इस बात का ध्यान रहे, ये दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली में इनका भारत का ऐसा पहला संग्रहालय होगा जो डूबा हुआ संग्रहालय होगा, और वो बहुत ही जमीन के अंदर होगा। और पुरानी आज से 500-1000 साल पहले की जो वस्तुएं, जो चीजें उस समय की थी, वो इस संग्रहालय के अंदर रखी जाएगी और हमारे लिए देखना बहुत ही अद्भुत होगा। और उसके बाद ये हुमायूं कौन सा था, ये भारत का दूसरा मुगल सम्राट था। कौन सा मुगल सम्राट था? ये भारत का दूसरा मुगल सम्राट था हुमायूं। लेकिन प्रथम मुगल सम्राट कौन था, इस बात का भी ध्यान रहे, वो था बाबर। कौन था? बाबर। और बाबर का पुत्र था हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र था जो अकबर था, जिनको महान सम्राट अकबर भी कहा जाता है। और इस बात का भी ध्यान रहे, और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। और इसका निर्माण कहां पर होगा? दिल्ली के अंदर निर्माण होगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, उस मकबरे के परिसर के अंदर इनका निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद देखो, कुछ महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्या है देखो, कि साधो स्वर्ण खदानें किस देश की प्रसिद्ध है? ऐसे क्वेश्चन बीच में आने चाहिए कि साधो नाम की जो स्वर्ण खदानें है जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर सोना निकलता है, और वो किस देश की प्रसिद्ध है और हाल ही में वो चर्चा में क्यों है, इनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये है जापान के अंदर। किस देश के अंदर है? जापान के अंदर है। और ये चर्चा में क्यों है, इस बात का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। धरोहर स्थल के अंदर इनको शामिल किया गया है, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को के हैं, उसके अंदर साधो स्वर्ण खदानों को शामिल किया गया है, जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर सोने का उत्पादन किया जाता है, और एक समय की प्रसिद्ध खदानों में से एक है। उसके बाद देखो,
H1 H5N1 H5N1 किससे संबंधित है? बहुत सारे एग्जाम के अंदर इस प्रकार के सीधे क्वेश्चन आता है कि H5N1 है जो किससे संबंधित है। ऐसा कौन सा एक टीका है जिसमें H5N1 लिखा हुआ है? वो है बर्ड फ्लू। जिस व्यक्ति को बर्ड फ्लू हो जाता है, जिससे संबंधित जो उपचार किया जाता है उनका उपचार यही होता है H1 H5N1। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन का उपयोग किया जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? देखो आइए, रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक युद्धाभ्यास का आयोजन कहां पर किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है कि रिम ऑफ द पैसिफिक युद्धाभ्यास है का आयोजन कहां पर किया जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के अंदर आ सकते हैं क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास। कौन सा है? नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप है, और ये कहां पर है? अमेरिका के अंदर है। उनका आयोजन वहां पर किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यासों में से एक है। उसके बाद देखो भारत की ओर से भारत की ओर से भी INS जो शिवालिक है वो भाग लेगा और ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री युद्ध अभ्यास है। इसके अंदर कम से कम 50 प्लस देश हैं भाग लेंगे और ये चाइना को मात देने के लिए और ये प्रशांत महासागर के अंदर किया जाने वाला सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास में से एक है, ताकि चीन है इन देशों पर वो अपनी नजर ना उठा सके और इनके सामने ना देख सके। इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। इस बात का भी ध्यान रहे, जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक युद्धाभ्यास। और उसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण सीरीज। क्या है महत्वपूर्ण सीरीज? पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 2024। भारत का कैसा रहा प्रदर्शन, इस बात का अभी भी ध्यान रहे, क्योंकि भारत की ओर से करीबन 120 खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक के अंदर गए हुए हैं, जिनमें से 2 खिलाड़ियों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिनमें से एक महिला है जिसका नाम है मनु भाकर। क्या नाम है? मनु भाकर। और दूसरे है सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह और मनु भाकर है, इन्होंने अपना आज तक बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस दिखाए हैं और इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन यह हमारी बड़ी विडंबना है कि भारत ने अभी तक स्वर्ण पदक नहीं जीता है। लेकिन बहुत सारे अन्य देशों का जब आप देखोगे कि जापान ने आज तक जो गोल्ड मेडल है वो कितने गोल्ड मेडल जीते? 7 गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद जब आप चाइना की बात करोगे तो इन्होंने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? तो वो जीते हैं 6। और उसके बाद देखो दक्षिण कोरिया का ना, साउथ कोरिया जिनको कहते हैं,
साउथ कोरिया ने भी 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन भारत के 2 खिलाड़ी अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिनके बदौलत हमने कांस्य पदक जीता है। क्या क्या नाम है? एक तो मनु भाकर, एक सर्वजीत कौर, और इनका कौन सा खेल है? ये एयर पिस्टल जो खेल है, एयर पिस्टल खेल से जुड़े हुए हैं दोनों, और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे, ये कब आयोजन हुआ? इनका आयोजन हुआ है, वो हुआ है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक इनका आयोजन होगा। इस बात का भी ध्यान रहे। और विश्व के करीबन 10,000 खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भाग ले रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो, मैं कुछ और चाहूंगा कि आधुनिक घड़ी का आविष्कार किसने किया? ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि वर्तमान में जो हमारे आधुनिक घड़ी चल रही है, उस आधुनिक जो वॉच है, हैंड वॉच है, उनका आयोजन है किस व्यक्ति ने किया? तो वो किया है पीटर हेनलेन। पीटर हेनलेन नाम के व्यक्ति है जिन्होंने आधुनिक घड़ी का आविष्कार किया। इस बात का भी ध्यान रहे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? जो वेनेजुएला देश है, और उस वेनेजुएला देश के अंदर एक बहुत ही भव्य तरीके से तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका नाम क्या है? और वो कौन बने हैं तीसरी बार राष्ट्रपति? वो बने हैं निकोलस मादुरो हैं जो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके लिए वेनेजुएला के लोगों का बहुत ही उन पर विश्वास बनाए रखने के लिए, और वहां पर वेनेजुएला जो निकोलस मादुरो ने उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, और बहुत बड़े बड़े उनकी वेनेजुएला देश के लिए जो कार्य करने के लिए, इसलिए वो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। क्या है वेनेजुएला? इनकी राजधानी क्या है? ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उनकी राजधानी है वो है कराकस। क्या राजधानी है? कराकस राजधानी है। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कौन से महाद्वीप का देश है? यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और जिसकी मुद्रा क्या है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, वेनेजुएला के मुख्य वहां के राष्ट्रपति कौन है, किस महाद्वीप में स्थित है, और इनकी क्या है मुद्रा? तो मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। तो ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको याद होने चाहिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं कुछ और सीरीज लेकर चलूंगा ताकि एग्जाम को आप क्रैक करने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो। आइए कुछ सीरीज लेकर चलते हैं, और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? T20 पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए कि T20 पुरुष है एशिया कप 2025 की मेजबानी है जो कौन सा देश करेगा और उस देश का नाम है भारत। उस देश का क्या नाम है? भारत है जो इसकी मेजबानी करेगा। और उसके बाद एक और क्वेश्चन कि पेंसिल का आविष्कार है आविष्कार किसने किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर मैंने देखने को मिले हैं। मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस किया है जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बात के लिए क्योंकि एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पेंसिल का आविष्कार किसने किया है? वो किया है निकोलस जैक्स कांटे ने जो पेंसिल का आविष्कार किया है। और उन्होंने पेंसिल का आविष्कार कब किया ये भी ध्यान रहे, ये किया है 1795 के अंदर है जो पेंसिल का आविष्कार किया था। और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे आए, इसलिए मैं रोजाना हमारी क्लास थोड़ी सी होती है 15-20 मिनट की होती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि हाल ही में चर्चा में रहा अचान कुमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही के अंदर चर्चा में रहा अचान कुमार है जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य के अंदर स्थित है और इनकी चर्चा में रहने का क्या कारण है इस बात का भी ध्यान रहे। तो ये राज्य कौन सा है? वो राज्य है छत्तीसगढ़ है जो भारत का ये राज्य है। और इनके अंदर है जो हाल ही में ये चर्चा में रहने का कारण है कि इस जगह पर काले तेंदुए देखे गए। कौन से तेंदुए देखे गए? काले तेंदुए जो पाए गए हैं, इसलिए ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है कि भारत के अंदर ऐसी है जो दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए हैं, बहुत ही कम जगह पर पाए जाते हैं, इसलिए ये छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए ये चर्चा में रहा। अब बताओ छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? इनका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को है जो भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। और उनका गठन के साथ ही भारत के अंदर 26, 27 और 28 राज्यों का गठन हुआ था जिसके अंदर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इस प्रकार के राज्यों का निर्माण हुआ था। उसके बाद देखो कि छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और वो किस एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या है देखो, छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व व राष्ट्रीय उद्यान कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो उदती सीता नदी पहला कौन सा टाइगर रिजर्व है? वह है उदती सीता नदी टाइगर रिजर्व। कहां पर है? वो है छत्तीसगढ़ के अंदर उदती सीता नदी टाइगर रिजर्व। और उसके बाद देखो, उसके बाद है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और उसके बाद देखो, लेकिन जब आप राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ के बहुत सारे फेमस हैं। उनमें से एक फेमस है वह है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये कहां का प्रसिद्ध है?
ये है छत्तीसगढ़ का। उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी छत्तीसगढ़ का है। और उसके बाद जो नंबर 3 है वो है लेमरू हाथी रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर है। इस बात का ध्यान रहे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।